पाकिस्तान भी ये इख्तियार रखेगा कि हमने नहीं जाना है और किसी किस्म का कोई हाइब्रिड मॉडल भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। काश के जैसे मुशर्रफ साहब जैसे कोई आदमी हो जाके वो उनसे मिले, उनसे हाथ मिलाए, और वो जो यूएन में उन्होंने जाके हाथ मिलाया, उनके वहाँ के प्राइम मिनिस्टर साहब थे उस वक्त, और उनसे हाथ मिलाया और फिर इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट हो गई है। मेरे ख्याल से देखें, ये हमें इस सोच से जाना चाहिए, इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट होनी चाहिए। चैंपियन ट्रॉफी मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि यहाँ पे रोहित शर्मा आए। रोहित शर्मा पहले भी आ चुके हैं, विराट कोहली आज तक नहीं आए। विराट कोहली आए और यहाँ पे आके परफॉर्म करें। यूनुस खान कोई छोटा नहीं है, ये वो क्रिकेटर है जिसके इंडिया के अंदर भी लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि वो हमेशा क्रिकेट के ऊपर बात करते हैं और वो अच्छे से बात करते हैं, मीन के पॉजिटिव बात करते हैं, कभी कोई नेगेटिव या कोई दिल जलाने वाली बात नहीं करते, ना पाकिस्तान क्रिकेट के एतबार से करते हैं, ना ही इंडिया के क्रिकेट के एतबार से करते हैं। और आप देखिए अभी जब हुआ था लेजेंड्स लीग हुई थी, उसमें इंडियन क्रिकेटर्स ने बड़ी रिस्पेक्ट दी थी, खासकर इरफान पठान, यूसुफ पठान बड़े रिस्पेक्टफुल वे के साथ उनसे मिले थे, युवराज सिंह सब मिले थे, क्योंकि सब जानते हैं कि यार ये बंदा सीधा साधा है। मुझे बताते तो मुझे बड़े पसंद आई। पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट को ना बहाल करने में जो एफर्ट्स परवेज मुशर्रफ की है ना, उस लेवल की एफर्ट्स There is absolutely no way कि किसी और की है। चैंपियंस ट्रॉफी की बहुत बात हो रही है आजकल। मैं देख रही हूँ कि अभी तक कोई हतमी फैसला किसी भी बोर्ड के हवाले से सामने आया नहीं है, लेकिन उसके बावजूद बहुत सी चीज़ें सामने आ रही हैं। स्पेशली अगर हम इंडियन जर्नलिस्ट की बात करते हैं, बहुत सारी प्रोपोगेंडा सा एक क्रिएट हो रहा है पाकिस्तान में। डू यू थिंक कि चैंपियंस ट्रॉफी का जो एक इशू चल रहा है, पाकिस्तान इसके ऊपर कंप्रोमाइज करेगा? सब उनको लाइव देखें, हमारे लोग उनको देखें, बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है, जैसे इंडिया में उनकी है इसी तरह पाकिस्तान में। इसी तरह जब हम इंडिया जाते थे तो हमारी बहुत फैन फॉलोइंग होती थी। मेरे ख्याल से ये क्रिकेट होना चाहिए। और देखिए जो हम बाजू का, ठीक है पॉलिटिक्स है, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिक्स है पाकिस्तान की भी और इंडिया की भी, और बाजू का मसले मसाइल होते हैं, लेकिन प्लेयर्स को बिल्कुल न्यूट्रल होना चाहिए। और जब भी मौका मिले, इंडिया पाकिस्तान है और पाकिस्तान को इंडिया जाना चाहिए। वो सारी नजरें मोहसिन नकवी से वकार यूनुस पर जाएंगी, नकवी साहब अपना काम करेंगे। अब जो भी बुरा होगा वकार यूनुस के पास होगा, जो अच्छा होगा नकवी साहब के लिए होगा। मैं तो बड़ी बेहतरीन चॉइस है जी मेरी, मैंने लगा दिया, तो ठीक है अगर ऐसे चलना है तो देखेंगे, अल्लाह करे कि पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बेहतर हो। जय हिंद दोस्तों 2025 के चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। पाकिस्तानियों का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए भारत पाकिस्तान जरूर आएगा। अगर भारत पाकिस्तान नहीं आया तो हम भी भारत नहीं जाएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर वर्ल्ड क्रिकेट में और भी तरह तरह की बातें चल रही हैं, जिन पर पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह से बौखलाई हुई है। आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन। जी साहब, हमारे पास अभी एसीसी की भी सदारत आ चुकी है। मोहसिन नकवी साहब के ऊपर एक और जिम्मेदारी है और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है हमारे पास, क्योंकि अगर हमारे पास इतने सारे एक इख्तियारात अगर हमारे पास हैं तो आई थिंक हमें अपने डिसीजंस के साथ भी उसी तरह से स्टैंड करना चाहिए। पीसीबी ने अगरचे जिम्मेदारी आईसीसी की लगाई है कि वो बीसीसीआई को कन्विंस करते हैं, नहीं करते हैं, मौजूद अगर वो क्रिकेट में आगे पाकिस्तान आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते हैं, लेकिन इन तमाम जिम्मेदारियों के बाद आपको लगता है कि आईसीसी किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ करेगी हमारे ऊपर? हम अगर स्टैंड करते हैं अपने फैसले के साथ, जिस तरह से आप कह रहे हैं, तो उसके बाद इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी इस फैसले में? देखिए, आईसीसी की जो उनका जो मैनिफेस्टो है उसमें एक क्लॉज है कि अगर कोई भी मुल्क, चाहे वो इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, वो अगर अपनी टीम को मना कर दे कि भाई उस मुल्क में सिक्योरिटी हालात अच्छे नहीं है, आप न जाएं, तो आईसीसी उसमें कुछ नहीं कर सकता। ये तो फिर अगर इंडिया अपनी हठधर्मी पे उतरा हुआ है तो उसको कोई रोक नहीं सकता। मैं आपको 2-3 मिसालें बता देता हूँ। 96 में जब पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका ने वर्ल्ड कप होस्ट किया तो वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया की टीमें उन्होंने पॉइंट फोरफिट कर दिए, वो श्रीलंका नहीं गई और पाकिस्तान ने जाके वहां पर एग्जीबिशन मैच खेले। फिर 2003 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की टीम, उसने रॉबर्ट मुगाबे की हुकूमत थी, उसने पॉइंट फोरफिट किए, वो जिम्बाब्वे नहीं गई। 2009 में जो पाकिस्तान ने इंग्लैंड में T20 वर्ल्ड कप जीता, इंग्लैंड की हुकूमत ने जिम्बाब्वे को T20 वर्ल्ड कप के लिए वीजे ही नहीं दिए। तो ये बहुत सारी मिसालें हैं, लेकिन मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर मोहतात अंदाज में थोड़ी लॉबिंग करे। देखिए, आज हमारे लिए जो इंटरनेशनल क्रिकेट में मसाइल हैं उसकी बेसिक वजह ये भी है कि इंटरनेशनली आज हम आइसोलेट हैं। अफगानिस्तान भी हमारे साथ वैसा बर्ताव नहीं करता जितना हमने उनके साथ नेकियां की नहीं है। एक सीधे हैं और बस अपनी बात से बात रखते हैं, वो उनमें वो अकड़ नहीं है, वो है नहीं वो चीज़। देखें वो क्या कह रहे हैं कि यार पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि वो जाएं और नरेंद्र मोदी के साथ जाकर हाथ मिला लें ताकि ये मामला खत्म हो। उन्होंने बोला मेरी जाती ख्वाहिश ये है कि इंडिया की टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आए, बट मैं इससे आगे का सोच रहा हूँ कि दोनों तरफ की सीरीज भी होनी चाहिए। ये
कोई इतना खुल के आज के माहौल में नहीं बात करेगा, वो चाहे पाकिस्तान का क्रिकेटर हो, वो चाहे इंडिया का क्रिकेटर हो। इसके लिए थोड़ा दिलकुर्दा चाहिए, या इसके लिए आपको थोड़ा सा ये क्लीन माइंड चाहिए, आपको कोई आपके वो ना हो, आपको आपके पीछे कोई एजेंडा ना हो, कोई इंटेंट ना हो, आप सिंपल एक क्रिकेट के ऊपर बात कर रहे हो, जो कि यूनुस खान है और वो इस तरह से ही बोलते हैं। तो ये एक मुझे उनकी ये हमेशा रहता है कि वो क्लियर कट बोलते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर भी उन्होंने बात की, उसके ऊपर भी मैं आऊंगा, मगर चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बहुत ढिढोरा पीटा जा रहा है पाकिस्तान एंड से भी, इंडिया के एंड से भी, रोजाना कोई ना कोई नई चीजें आ रही है। मैं तो 4-5 दिन से नहीं बना रहा क्योंकि कुछ अपडेट नहीं आई है, सो इसके रूमर्स हैं, जिस तरह मर्जी ले लें आप। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं और आप इस बात को नोट कर लें, चाहे बीसीसीआई हां करे चाहे बीसीसीआई ना करे, जब चैंपियंस ट्रॉफी का वक्त आएगा, इंडिया की टीम अगर पाकिस्तान पहुंच गई, मैं तब बिलीव करूंगा कि इंडिया की टीम आई है। क्योंकि आज अगर वो हां भी कह देते हैं, कल पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात को कोई गारंटी नहीं देता है। यहां पे खुदा ना खासा कभी भी ताल्लुकात खराब हो सकते हैं, तो फिर वो टीम नहीं आएगी। तो ये एक प्रॉब्लम है और इसका हमेशा पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात का कोई थर्ड पार्टी फायदा उठाती है और ये सबको पता है, इंडियन वालों को भी पता है, पाकिस्तान वालों को भी पता है, मगर हम हमेशा एक दूसरे के साथ रूठ के रहते हैं, मुंह उधर करके बहने ऐसी। हालांकि पता दोनों को ही है कि यार कोई और बंदा जो हमारा फायदा उठाता है, बट इस तरह की बात करने का मतलब है कि आप मतलब पसंद नहीं किए जाएंगे ना पाकिस्तान में ना इंडिया में, सीधी सी बात है। लोग कह रहे हैं कि ठीक है सर नजर दिलाई जैसे भी, बट मुझे ये लगता है कि आज नहीं तो 6 माह नहीं, साल नहीं तो 5 साल के बाद तो आपने मिलकर चलना है। एक नेबर कंट्री है, हमेशा तो एक दूसरे से अलग होकर नहीं रहेंगे ना। खैर वो फिर उसके बाद तौकीर ज़िया साहब के जाने के बाद शहरयार खान साहब आए। डिप्लोमेट आदमी था, बहुत ही जिसे कहते हैं वन ऑफ द ब्रिलियंट माइंड्स। उनकी एक ड्यूटी लगाई गई परवेज मुशर्रफ, क्योंकि परवेज मुशर्रफ खुद बड़े एविड किस्म के क्रिकेट फैन थे। उन्होंने कहा कि इंडिया के साथ क्रिकेट के जो ताल्लुकात है ना, मुझे वो स्ट्रॉन्ग चाहिए। शहरयार खान साहब ने काम करना शुरू किया, बीसीसीआई और पीसीबी के बीच में जनाब डायलॉग शुरू हुए और 2004 में इंडियन क्रिकेट टीम सौरव गंगुली की कैप्टनसी में पाकिस्तान का टूर करती है और वो मैसिव टूर था, मैसिव। और परवेज मुशर्रफ न्यू के यार इस टूर को ना मैंने कैसे कैपिटलाइज करना है, जस्ट टू मेक श्योर कि दुनिया को मैं ये मैसेज दूं कि पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट जो है ना वो यूं है। ही मेट विद इंडियन प्लेयर्स, उनके साथ उनको ऑफिशियल डिनर्स, उनकी होस्टिंग, उनको हर तरह की फैसिलिटीज, उनका जबरदस्त किस्म का जिसे कहते हैं वेलकम, ईच एंड एवरीथिंग मुशर्रफ साहब ने कम चुक के रखा। और ये वही टूर है 2004 का जिसमें उन्होंने फेमस MS धोनी के बालों के बारे में स्टेटमेंट दी थी, अगर आपको याद हो। और वो स्टेटमेंट पाकिस्तान इंडिया में वायरल हो गई थी। अच्छा, वो अभी तक वायरल है बाय द वे। और वो MS धोनी के ऊपर जो बायोपिक बनी थी उसमें भी वो जो सीन है वो पिक्चराइज किया गया 2004 की सेरेमनी का, जिसमें लेकिन हाफिज साहब वक्त आने पर तो फिर हम चले जाते हैं, दौड़े जाते हैं, हम इंतजार भी नहीं करते हैं। मेरा तो कोई ख्याल नहीं है ऐसा कि हम कोई बहुत स्ट्रिक्ट इसके ऊपर डिसीजन लेंगे और हम कहेंगे भाई ठीक है इंडिया नहीं आ रहा मत आए, हम कॉन्फिडेंट है अपने फैसले को लेकर, लेकिन जब बात आएगी हमारे जाने की तो हम फिर चले जाएंगे। देखिए वक्त बहुत बाकी है और चैंपियंस ट्रॉफी पहले तो होनी है और उसकी मेज़बानी पाकिस्तान के पास है। जब तक उसका हतमी फैसला नहीं होता 2025 के, उसके बाद के इवेंट्स तो जो है ना ये तो ऐसे ही है कि चैंपियंस ट्रॉफी वाला मामला और चैंपियंस ट्रॉफी के बाद वाले मामले मरी में बादल आए और हम यहाँ पे रजाइयाँ निकाल लें कि जी सर्दी साढ़े को आ गई है। तो चैंपियंस ट्रॉफी जब होगी या उसका फैसला होगा उसके बाद उसके अगले टूर्नामेंट की बात होगी, क्योंकि उसके फैसले के बाद ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई अपनी पॉलिसी बनाएगा या उसके बारे में सोचेगा कि हमने आगे कैसे बढ़ना है। तो अक्टूबर नवंबर में अगर चैंपियंस ट्रॉफी का फैसला हो जाता है, वैसे हो सकता है उससे पहले भी हो जाए। अक्टूबर में तो नवंबर में तो इसलिए बात कर रहे हैं कि शायद आईसीसी की सतह पर बोर्ड मीटिंग उनकी और उसमें कुछ बात हो, लेकिन हो सकता है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी का फैसला उससे पहले हो जाए, हो सकता है उससे भी थोड़ा डिले हो जाए ना। लेकिन जब तक चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में हतमी फैसला होता नहीं है उस वक्त तक चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बाद में जो होने वाले क्रिकेट मुकाबले हैं, भले वो पाकिस्तान में हैं, भले श्रीलंका में हैं, भले बांग्लादेश में हैं या फिर इंडिया में हैं, किसी भी मुल्क में, उनके बारे में कोई भी हतमी राय कायम नहीं की जा सकती। चूँकि अब ये एक ऐसा मामला है कि जिसपे लोग रोज़ाना कुछ ना कुछ गुफ्तगू करते हैं। ठीक है, ये एक दिन इससे भी तंग आ जाएंगे यार कि रोज़ाना ही चैंपियंस ट्रॉफी, रोज़ाना ही चैंपियंस ट्रॉफी, तंग आ जाएंगे लोग। लेकिन अभी तक ठीक है, पाकिस्तान के पास है, अभी तक तो मेज़बानी पाकिस्तान के पास है। अगर उसको पाकिस्तान से लिया जाएगा तो उसका भी बाज़ाब्ता ऐलान होगा, और अगर वो हाइब्रिड मॉडल पर जाएगी उसका भी बाज़ाब्ता ऐलान होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये जो तमाम मुद्दा है ये आईसीसी के ऊपर फेंक दिया है। पाकिस्तान ने आईसीसी को बोल दिया है कि 2 वर्ल्ड कप हुए आपके इंडिया में, 2016 का T20 वर्ल्ड कप हुआ, पाकिस्तान वहां पर खेलने गया। 2023 का वर्ल्ड कप हुआ, आईसीसी के चेयरमैन यहां लाहौर के अंदर आए और उन्होंने लाहौर में आके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोगों से मुलाकात की और उनको कहा कि आप अपनी टीम को एशिया कप हाइब्रिड मॉडल होने के बावजूद इंडिया भेजो और जाके आप वर्ल्ड कप खेलो चैंपियंस ट्रॉफी की। हम आपको गारंटी देते हैं कि इंडिया यहां चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आएगा और पाकिस्तान ही चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट होगा। तो पाकिस्तान ने वो आईसीसी को दोबारा याद कराया है। और मैं बहुत दिनों से आपको ये कहता चला रहा हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास बहुत सारे जो है ना वो कार्ड पाकिस्तान ने बचा के रखे हुए हैं और पाकिस्तान ने आईसीसी को बोल दिया है कि आपने इंडियन क्रिकेट टीम को चैंपियंस ट्रॉफी जिस मुल्क को अवार्ड हुई है वहां पर आपने लाना है उनको यहां चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए। पाकिस्तान की ये सरदर्दी नहीं है।
विक्रांत गुप्ता साहब ये गलत बात कर रहे हैं कि ये हुकूमत पाकिस्तान और इंडियन सरकार का मसला है। ये इंडियन सरकार का और हुकूमत पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये बीसीसीआई और पीसीबी का मसला नहीं है, ये आईसीसी जाने और बीसीसीआई जाने। अगर उन्होंने इनकार करना भी है तो ये हमें इनकार नहीं करेंगे डायरेक्ट, ये बात याद रखिएगा। ये इनकार हुआ तो ये आईसीसी को इंडिया इनकार करेगा कि वो जी आपने जिस मुल्क के अंदर इवेंट रखा है हम वहां पर नहीं खेलने जा रहे हैं, तो वो आईसीसी जाने और बीसीसीआई जाने।